हेलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो। आप सभी को टॉपिक दिखाई देता है कि हमारी जर्नल की 7वीं वीडियो है। ठीक है, इससे पहली वीडियो हमारी 6वीं वीडियो थी। उसमें मैंने आपको बताया था एमआरपी की एंट्रियां जिनको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट बेस्ड एंट्रियां। मुझे बहुत खुशी है कि उस वीडियो के बाद मुझे काफी अच्छे जवाब मिले। आप लोगों ने बहुत अच्छा उसमें जवाब दिया। लेकिन जैसा हमारा प्रॉमिस है कि हम सबसे पहले वीडियो में अपने टॉप 3 अनाउंस करेंगे, तो आपके सामने है आपके टॉप 3 ये, इन्हें आप देखें। ओके, अब इन टॉप 3 के बाद अब आप यहां देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल फॉर पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैंने लिखा क्या है। पार्ट पेमेंट ऐसा कि जर्नल हमें करना है, जर्नल यानी जर्नल एंट्री हम कब करें, जब पार्ट पेमेंट हो, यानी हमने किसी से सामान खरीदा हो और उसे पूरी पेमेंट ना की हो। मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, तो हम उसे 50% आधा पैसा नकद दे दें, आधा उधार रहने दें, ठीक है, या 10% नकद दे दें, 20, 25 या 30% चेक से पे कर दें और बाकी उधार रहने दें। ठीक है, तो इसके वेरिएबल केस आप समझ रहे हैं कि जब सामान खरीदने या बेचने में पूरी पेमेंट ना की जाए, when 100% पेमेंट इज नॉट डन, दैट इज द पार्ट पेमेंट। ओके, जब भी कभी सामान खरीदते या बेचते वक्त, ठीक है, 100% पेमेंट ना हो, जरूरी है 100% नहीं होगी तो इवन 90% या 70% या 50% या 10%, 20%, 30%, कोई भी एक परसेंटेज होगा, यानी जब पूरा पैसा पेमेंट ना किया जाए, कुछ पैसा बाकी रह जाए। ठीक है, तो ऐसा केस कैसा बन सकता है? पहला केस आपका बन सकता है, ओके, केस फर्स्ट होगा, इट कैन बी कैश प्लस क्रेडिट, यानी थोड़ा नगद थोड़ा उधार। भाई 50% दिया, 50% नहीं दिया, 30% दिया, 70% नहीं दिया, 70% दिया, 30% नहीं दिया, यानी कैश प्लस क्रेडिट। दूसरा इसका मोड बन सकता है कैश प्लस बैंक, यानी थोड़ा नगद दे दिया, थोड़ा चेक से दे दिया। ठीक है, जब पेमेंट का एक ऑप्शन ना हो, हमारे मल्टीपल ऑप्शन हो, करना है या नहीं करना है, या पेमेंट करनी भी है, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, तीसरा अगर बन सकता है बैंक प्लस क्रेडिट, नगद हम कुछ दे ही नहीं, थोड़े की चेक दे दें उनको, चेक से पे कर दें और बाकी उधार रहने दें। या नेक्स्ट हो सकता है कैश प्लस बैंक प्लस क्रेडिट। ठीक है, यानी कुछ पैसा नगद रहे, सपोज दैट 1 लाख का सामान खरीदा, 20,000 रुपए नगद पे कर दिए, 10,000 रुपए की चेक काट दी, बाकी 70,000 क्रेडिट रह गया, उसकी पेमेंट ही नहीं की। ठीक है, तो आप केस समझ रहे हैं? मैं केस क्या आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या हो सकता है। पार्ट पेमेंट के कितने वेरियस टाइप्स हो सकते हैं। पार्ट पेमेंट की या तो 2 होंगे, ठीक है, या फिर 3, क्योंकि अगर सिंगल है तो पार्ट पेमेंट का केस ही नहीं है, वो तो कंप्लीट पेमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर पार्ट पेमेंट का केस होगा तो या तो 2 ऑप्शन होंगे पेमेंट के, या फिर पेमेंट के 3 ऑप्शन। वो 2 कुछ भी हो सकते हैं, कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस बैंक या बैंक प्लस क्रेडिट। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन है तो वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब 3 होंगे तो ये फुल होंगे, तीनों के तीनों इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं 1 बाय 1 एक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप एक कैलकुलेशन ग्राफ बना लीजिए कि आपको कैलकुलेशन करना कैसे होगा। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको टीडी और सीडी के लिए कैलकुलेशन बताया था, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा। सबसे पहले हम एमआरपी लिखते हैं, जो भी उसकी एमआरपी होगी, और एमआरपी को हम कहीं पोस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से टीडी घटा देंगे, एक सर्टेन परसेंटेज होगा। ठीक है,
उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकालेंगे और हम ट्रेड डिस्काउंट को भी कहीं नहीं लिखते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी वैल्यू बचती है वो हमारी या तो सेल्स होती है या हमारी परचेज होती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद कहानी आती है पार्ट पेमेंट की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो दुकानदार सभी लोगों को देता है। ठीक है, जब पार्ट पेमेंट होती है तो एक बंदा पैसा दे रहा होता है और आधा पैसा नहीं दे रहा होता है। ठीक है, तो हम कैश डिस्काउंट किसे अलाउ करते हैं? जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? पेमेंट को फास्ट करने के लिए। तो अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगी, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगी? कैश डिस्काउंट का तो मोटिव ही यही है, भैया पैसे दो तो डिस्काउंट ले लो, अगर पैसे नहीं दे रहे हो तो डिस्काउंट नहीं मिलेगी। तो कैश डिस्काउंट हमें सिर्फ उनको देनी होती है जो लोग पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने पार्ट में पेमेंट हो रही है। अगर क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट के ऑप्शन 2 हैं तो आप यहाँ से इस अमाउंट को 2 पार्ट में डाइवर्ट कर दीजिए। ठीक है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। सपोज है कि 30 और 70% का है कि 30% कैश पेमेंट हो रहा है, 70% पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप 30% वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दीजिए इस वैल्यू की, और 70% वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दीजिए और दोनों को नाम दे दीजिए। पहला आपने पार्ट कौन सा किया? कैश। दूसरा कौन सा किया? क्रेडिट। ठीक है, अगर इसके 3 पार्ट हो रहे हैं कि कैश भी हो रहा है, या हो सकता है ये कैश हो ये बैंक हो, तो आप इसको बैंक नाम दे दीजिए। हो सकता है ये बैंक हो ये कैश हो, ऐसा हो सकता है ये बैंक हो ये क्रेडिट हो, जैसा पार्ट हो आप वैसा नाम दीजिए। ये भी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, इंट्रिया नहीं। ठीक है, अगर हो सकता है इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन यूज हो तो आप एक इसमें तीसरा ऑप्शन भी बना दीजिए, कैश प्लस क्रेडिट प्लस बैंक। अगर ये 30% मान लेते हैं, ये 40% रहा हो तो रिमेनिंग क्या होगा? 40 प्लस 30, 70 तो कंप्लीट हो गया। आउट ऑफ 100 ओनली कैन बी, सो 40 प्लस 30 70, तो ये कितना बचेगा? ये भी 30% बचेगा। अब इस अमाउंट को हमें 3 हिस्सों में डाइवर्ट करना होगा, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। ठीक है, अब हम इन्हें यहाँ डाइवर्ट कर देंगे। अब उसके बाद जब कैश डिस्काउंट देने की बारी आएगी, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट दे चुके हैं, कैश डिस्काउंट पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दी जाती है। ठीक है, पहले नहीं। जब अब हम डिस्काउंट इसमें देंगे, कैश डिस्काउंट जो भी एक सर्टेन परसेंटेज होगा, हम इनकी जो भी वैल्यू आई होगी तीनों की वैल्यूज लिख लेंगे। अब डिस्काउंट किसे मिलती है? जो बंदा पेमेंट कर रहा है। कैश में पेमेंट हो रही है, कंफर्म पेमेंट हो रही है, इनको हम कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ये पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल बैंक से अगर पेमेंट हो रही है तो इट मींस दैट पेमेंट हो रही है तो हम इन्हें भी डिस्काउंट देंगे। लेकिन क्रेडिट का मतलब उधार, ये बंदा तो पेमेंट कर नहीं रहा है तो इसे डिस्काउंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इन सबको लिखने के बाद हमारी ये जो वैल्यू आई है इसे हम कहते हैं, जो इसका नाम है। ठीक है, ये क्या है? ये जो वैल्यू आएगी ये कैश आएगी। ठीक है, और बैंक अकाउंट की वैल्यू क्या होगी? ये जो बचेगी। टोटल डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी? आपने डिस्काउंट 2 जगह दिया है, एक डिस्काउंट आपने ये दिया है और एक डिस्काउंट आपने ये दिया है, तो एक वैल्यू यहाँ ये आ जाएगी प्लस दूसरी आपकी डिस्काउंट की वैल्यू ये। इन दोनों को जब आप जोड़ लोगे, ठीक है, तो आपकी ये आ जाएगी टोटल डिस्काउंट। ठीक है, आपको हो सकता है बड़ा ड्राइंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन आप इसको फिर से प्रोसेस में देखिए। आप सबसे पहले एमआरपी लिखेंगे, इसकी एंट्री कहीं नहीं होती, फिर ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे, इसकी वैल्यू का निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो परसेंटेज होगा आप डिडक्ट करेंगे, या तो सेल्स बचेगी या परचेज बचेगी। उसके बाद क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कितने पार्ट में पेमेंट चाह रहा है। अगर 2 पार्ट का है तो सिर्फ 2 हिस्से बनाइए, अगर 3 पार्ट का है तो 3 बनाइए। उसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउ करनी है, अगर कैश है तो डिस्काउंट मिलेगी, बैंक से पेमेंट हो रहा है तो डिस्काउंट मिलेगी, लेकिन अगर क्रेडिट ऑप्शन है तो फिर पेमेंट में डिस्काउंट आप नहीं देंगे। ठीक है, क्रेडिट वाले को डिस्काउंट का कोई हक नहीं है। देन आफ्टरवर्ड्स इनको सबको डिडक्ट करिए आप डिस्काउंट्स को। डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी कैश वाले में वो कैश कहलाएगी, बैंक वाले में वो बैंक कहलाएगी, और डिस्काउंट आपने थोड़ी यहाँ दी थोड़ी यहाँ दी तो ये दोनों मिल करके आपकी टोटल डिस्काउंट बनाएगी। गॉट इट? ठीक है, तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। चलिए अभी आपके सामने अब मैं इसका एक एग्जांपल रखने जा रहा हूं।
गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, MRP 2 lakh, TD 10%, CD 10%, पेमेंट 60% पेमेंट मेड इमीडिएट। गुड्स परचेज फ्रॉम ए, मिस्टर ए से सामान खरीदा, 2 लाख रुपए उसकी एमआरपी की, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10% और 60% पेमेंट मेड इमीडिएटली। हमने उन्हें 60% पैसा दे दिया। अब तो आप ये जरा पहचान के बताइए कि इस क्वेश्चन में मोड ऑफ पेमेंट कितने, यानी पार्ट पेमेंट के कितने हिस्से लग रहे हैं, एक हिस्सा हो रहा है या 2 हिस्सा हो रहा है। एक क्वेश्चन में क्लियर बता दिया। अगर आप 60% पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब कितनी नहीं कर रहे हो, आप इसमें 40% पेमेंट नहीं कर रहे हो। गॉट इट? ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला काम, एमआरपी कितनी है, 2 लाख। इसे कहीं लिखते हैं, कहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद पीडी परसेंटेज क्या है, 10। ठीक है, इसका 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो होगा 20,000। इसे भी कहीं नहीं लिखते हैं। आप डिडक्शन लेंगे तो बचेगा 1,80,000। ठीक है, अब ये हमारा सेल है या परचेज, ये हमें क्वेश्चन से पता करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज, ये प्रोसेस का अकाउंट हो गया। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, ये हमारी परचेज की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद मैंने बताया था कि सीडी यानी कैश डिस्काउंट देने के पहले आप इसके जितने पार्ट हो रहे हैं वो कर लीजिए। तो इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, 2। 60% पेमेंट मेड इमीडिएटली मीन्स 60% इज कैश। ठीक है, और बाकी का उधार। तो इसके 2 पार्ट हो गए। वन इज कैश, कितना है ये, 60%, और सेकेंड इज क्रेडिट, दैट इज 40%। ठीक है, तो हम 1,80,000 का 60 एंड 40% अगर डिवाइड करें तो 1,80,000 का 40% कितना होगा, 70,000। ठीक है, और 1,80,000 का 60% कितना होगा, 10% होता है 18,000। 18 का आप 6 गुना कर दें तो 1,08,000। ठीक है, आपने कैश की वैल्यू निकाल ली और क्रेडिट की वैल्यू निकाल ली। अब बारी है कैश डिस्काउंट देने की, तो माइनस सीडी डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 10। अब कैश डिस्काउंट किसे मिलेगी, जो पेमेंट करेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। तो ये तो क्रेडिट है, इनको नहीं मिलेगी, लेकिन कैश वाले को मिलेगी। कितनी देना है, 10%। तो 1,08,000 का 10% कितना होगा, 10,800। ठीक है, आप इसे इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। ठीक है, दैट विल बी 97,200, आई थिंक सो। करेक्ट। ओके, तो अब इसमें आपकी डिस्काउंट क्या है, आपकी डिस्काउंट है जो आपने डिस्काउंट अलाउ की है। ठीक है, डिस्काउंट की वैल्यू हो गई। और कैश की वैल्यू क्या है, कैश की वैल्यू ये 97,200। अभी आप इसकी जर्नल एंट्री जब पास करेंगे, ठीक है, आप इसकी जर्नल एंट्री देखिए। पहले ये देखिए एंट्री किस चीज की है, परचेज की एंट्री है, परचेज की एंट्री पास कीजिए। परचेज अकाउंट DR2। अब मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट कितने हैं, 2 हैं, दोनों के नाम लिख दीजिए। पहला था कैश, तो 2 कैश, और क्योंकि जहां कैश वहां डिस्काउंट, तो 2 कैश 2 डिस्काउंट। ठीक है, और दूसरा मोड क्या था, क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए उस बंदे का नाम लिखते हैं। तो हमारे बंदे का नाम क्या है, ए, तो 2 एज अकाउंट। ठीक है, और नरेशन एज ऑलवेज, सामान आपने खरीदा है तो बीइंग, गुड्स परचेज, अमाउंट फिलिंग कर दिए। परचेज का अमाउंट 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद दूसरा कैश, तो कैश की वैल्यू 97,200। ठीक है, डिस्काउंट की वैल्यू 10,800।
ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 72,000। अब आपको अगर अपने आप को चेक करना है कि आप बिल्कुल करेक्ट हो कि नहीं, तो आप क्रेडिट का टोटल अलग कर लो, जितना वो होगा एग्जैक्टली डेबिट के टोटल के बराबर होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों के टोटल सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ही रखते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, एमआरपी रुपीज 3 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%, यहाँ तक नॉर्मल। 40% पेमेंट मेड इमीडिएटली बाय कैश। ठीक है, उस बंदे ने 40% पेमेंट इमीडिएटली कर दी, बाय कैश कर दी। ठीक है, चलिए इसके कितने हिस्से होंगे, 1 या 2 या 3? एक होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 40% बोल रहा है तो कंफर्म है कि 2 केस, 40% पैसा मिल रहा है, 60% नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं। हमारा एमआरपी कितना है, दैट इज 3 लाख। ओके, इसे हम कहीं नहीं लिखते। देन आफ्टर टीडी एट द रेट 20%, so the 20% of it will be 60,000. ओके, 2,40,000। अब ये वैल्यू हमारी कौन सी है, क्या कर रहे हैं हम, सोल्ड गुड्स, दैट विल बी सेल्स। ओके, अब इसके बाद इसके जितने पार्ट हो रहे हैं पार्ट कर दीजिए, 40 एंड 60, तो इट विल बी 40% दैट इज कैश एंड नेक्स्ट विल बी 60% दैट इज क्रेडिट। ओके, 2,40,000 का अगर हम 40% निकाले तो ये हो जाएगा 96,000। ओके, और इसका 60% हो जाएगा 1,20 + 24, 1,44,000। ओके, आप ये कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, आप मोबाइल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें कैश डिस्काउंट देना है, ठीक है, परसेंटेज कितना है 5%, तो हमें इसका 5% इसमें से डिडक्ट करना है। सो 96,000 का 5% अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, दैट विल बी 4,800। ओके, आप भी ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर हम इसमें 4,800 लेस कर दें तो दैट विल बिकम 91,200। तो अब इसमें कैश की वैल्यू क्या हो गई, ये है, और डिस्काउंट की वैल्यू हमारी ये है, डिस्काउंट। ठीक है, क्या इनको डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट है ये, इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम एंट्री पास करते हैं। हमारी एंट्री है सेल्स। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, इसकी आप एंट्री देखिए। तो सेल्स अगर हो रही है तो पैसा आपके पास आएगा या जाएगा। ठीक है, पैसा आता है तो आप पैसे को डेबिट की तरफ करेंगे, कैश अकाउंट डीआर, और डिस्काउंट है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर। ठीक है, मैंने बोला आप जिधर सेल्स जाए उधर सेल्स लिख दीजिए, और बाकी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो अपोजिट साइड। तो सेल्स तो 2 में चली जाएगी, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट हमारे दो है तो दोनों इधर की तरफ। ठीक है, दूसरा मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट है तो क्रेडिट के लिए बंदे का नाम लिखेंगे, दैट इज बीज अकाउंट। ठीक है, सेल्स की वैल्यू 2,40,000। ओके,
कैश 91,200, ओके, डिस्काउंट 4,800, then next is 1,44,000. Okay, narration as always. You have sold the goods, that will be being goods. So, got it? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. अब इसके बाद आपको सबसे इसका कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू बताने जा रहा हूं, जिसमें ट्रांजैक्शन मोड 3 होंगे. ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करिए. गुड्स परचेज फ्रॉम महेश, एमआरपी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%, दैट इज नॉर्मल. 40% पेड बाय कैश एंड 20% बाय चेक. तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 ना. तो इसका मतलब अभी भी 40 बचा हुआ है. तो इसका मतलब तीसरा हिस्सा क्या है, 40, एंड दैट इज क्रेडिट मोड. ओके, तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पार्ट पेमेंट के कितने हिस्से लग रहे हैं, पार्ट पेमेंट के लग रहे हैं 3 हिस्से. ठीक है, चलिए एज ऑलवेज एमआरपी 1 लाख कहीं लिखते हैं कहीं नहीं. फिर हम घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 10%, सो इसका 10% होगा 10,000. हम ट्रेड डिस्काउंट भी कहीं नहीं लिखते हैं. अब उसके बाद बचता है 90,000. इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारा सेल है क्या परचेज है. प्रोसेस देखिए, परचेज है तो ये हमारा हो जाएगा परचेज. ठीक है, उसके बाद हम क्या इसमें से करेंगे, इसके जितने पेमेंट के पार्ट हो रहे हैं हम उतना करेंगे. 3 पार्ट हो रहे हैं, थोड़ा कैश, थोड़ा बैंक और बाकी उधार. तो एक हिस्सा कैश में, एक हिस्सा बैंक में और एक हिस्सा उधार. ठीक है, कैश, बैंक एंड कैश में कितना जा रहा है 40%, बैंक में 20% और बाकी क्रेडिट 40 प्लस 20 60, रेस्ट इज 40 अगेन. ठीक है, आप इस 90,000 को इन तीनों तरफ डिवाइड कर दीजिए. 90,000 का 40% होगा 36,000, 20% होगा 18,000 एंड अगेन 40% विल बी द सेम 36,000. ठीक है, तो आप जब इन तीनों कैलकुलेट करोगे तो इक्वल टू दिस आएगा. ठीक है, अभी हमें देना है इसमें से कैश डिस्काउंट, सो माइनस CD एट द रेट 10%. ठीक है, अब कैश डिस्काउंट किसे किसे मिलेगी, इन्हें मिलेगी, इन्हें मिलेगी, इन्हें नहीं मिलेगी. ठीक है, तो जिनको नहीं मिलनी उनके आगे आप पहले ही क्रॉस बना दीजिए. इनको नहीं मिलनी है, इन दोनों को मिलनी है तो आप 10% दे दीजिए. 36,000 का 10% 3,600. ठीक है, और इनका 18,000 का 10% 1,800. आप डिडक्ट करिए 32,400, इनको डिडक्ट करिए 16,200. यहाँ तो कुछ डिडक्ट हुआ ही नहीं, तो अगेन 36,000 विल बी द सेम. नाउ द वैल्यू कैश की कितनी आई, कैश की वैल्यू 32,400, बैंक की वैल्यू 16,200. और अगर डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हुई, एक वैल्यू डिस्काउंट की ये है, एक वैल्यू ये है. अगर हम दोनों को काउंट करें, ठीक है, तो 3600 प्लस 1800. ठीक है, ये हो जाएगा
5400। ठीक है, आप नोट डाउन करिए इसको। मैं यहां पर इसकी जर्नल एंट्री लिखता हूं। ठीक है, मैं अपर हाफ इसका साफ कर रहा हूं ताकि आप नीचे देख सकें। आप सॉरी, ये परचेज नहीं, हाँ ये परचेज करेंगे। परचेज इज इक्वल टू 90,000। चलिए परचेज की एंट्री पहले। परचेज एंट्री में किस तरफ होता है? डेबिट, तो उसे एक तरफ अकेला रखिए और बाकी सारे मोड ऑफ पेमेंट अपोजिट साइड। पहला मोड ऑफ पेमेंट कैश, और जहां कैश होगा वहां डिस्काउंट। दूसरा मोड ऑफ पेमेंट बैंक, और तीसरा मोड ऑफ पेमेंट हमारा कस्टमर। तो कस्टमर का नेम क्या था? महेश। ओके, नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज। चलिए वैल्यू पुट अप करिए, लास्ट वाले को बाद में लिखिएगा, लेकिन आपने सॉल्यूशन किया तो आपको पता है परचेज की वैल्यू 90,000। कैश की वैल्यू 32,400, डिस्काउंट की वैल्यू 5,400, बैंक की वैल्यू 16,200 और महेश की वैल्यू 36,000। ठीक है, आप जब इन चारों को टोटल करोगे तो एग्जैक्टली इट विल बी इक्वल टू 90,000। तो इस तरह से आप इन इंटरव्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने मैं इस वीडियो में भी क्वेश्चन रखूंगा, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जितनी जल्दी हो सके आप मुझे मेरे पास भेजें ताकि आपका नाम नेक्स्ट वीडियो के टॉप 3 में आ सके। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन रहा ये, आप इसे देखिए। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए और मुझे भेजिए। ओके, टिल देन गुड लक।